दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। जब मैं मुरनाल को चेक कर रहा था तभी हमारे घर के दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। मैं मुरनाल को उसी कमरे में छोड़कर बाहर दरवाजे पर देखने गया कि वहाँ कौन है, लेकिन फिर से वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं घर के अंदर वापस आया तो मैंने देखा कि मुरनाल होश में आ चुकी थी एकदम परफेक्टली। जैसे ही वो होश में आई तो मैंने उससे एक बार फिर से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई थी। उसने कहा मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं है। खैर, मैंने उसको उसी बिस्तर पर सुलाया, उसका हाथ पैर दबा के उसको रिलैक्स करवाया और मैं भी कुछ अपने घर के काम वगैरह में व्यस्त हो गया। काम करते करते सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही सुबह हुई तब मुझे कुछ काम था तो मैं घर से बाहर निकल गया और मुरनाल घर में अकेली ही थी। दोपहर के करीब 2:15 पर उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। मुझे घर पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि घर के खिड़की दरवाजे पत्तों की तरह फड़फड़ा रहे हैं और दरवाज़ों के पीछे से ठक ठक की आवाज़ें भी आ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। मुरनाल का जैसे ही मुझे फ़ोन आया तो मैं अपना सारा काम वगैरह छोड़ के अपने घर वापस गया। जब मैं घर वापस गया तो मैंने बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ें दी, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो ना चाहते हुए भी मैंने उस दरवाज़े को तोड़ दिया। बहुत कोशिशें करने के बाद वो दरवाज़ा टूट गया। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सारा सामान तितर बितर होके इधर उधर पड़ा है। मैं मुरनाल को बेसुध होकर ढूंढने लगा। मैंने देखा कि मुरनाल जो है हमारे ही डाइनिंग एरिया पर, हमारे ही डाइनिंग हॉल के डाइनिंग टेबल पर उल्टे मुंह करके पड़ी हुई है और वो ऐसे हालातों में वहाँ पड़ी हुई थी जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने उसको पकड़ा और को उसके होश में लाया। जब मैं उसको अपने होश में लाया तो मैंने उसको पूछा कि जब मैं यहाँ नहीं था तो इस घर में क्या क्या हुआ। तो उसने मुझे एक एक चीज़ डिटेल में बताई। उसने मुझे बताया कि जब मैं इस घर से अपने काम के लिए बाहर निकला तो उसके करीब आधे घंटे बाद ही दरवाजों के पीछे से खट खट की आवाजें आना चालू हो गई थी। दरवाजे और खिड़कियां पत्तों की तरह फड़फड़ा रहे थे। इस चीज से मुरनाल बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो उसी वक्त वहां बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने मुझे फ़ोन कर दिया था और सारी बातें मुझे बता दी थी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ़ोन के बाद में ही वो बेहोश हुई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। अब ये घटनाएं कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था उस घर के मालिक के ऊपर, क्योंकि इस घर में रहते हुए हमें 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उस घर के मालिक का कोई अता पता नहीं था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी का ये भाग होता है यहीं ख़त्म। इसके पहले के 2 पार्ट्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने आपको पहले ही इस वीडियो के पहले भाग में आपको बता दिया था कि ये कहानी बहुत बड़ी है जिसको मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। जिस वजह से इस वीडियो को मैं अलग अलग पार्ट्स में कवर करूंगा। इसलिए पिछले 2 वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और
खबर देना चाहूँगा कि मैंने इंस्टाग्राम पर भी जो है ऐसे ही मिस्टीरियस इंसिडेंट्स की छोटी छोटी रील्स डालना चालू कर दी है। मेरे इंस्टाग्राम का नाम आपके इस वक्त फ़ोन की स्क्रीन पर आ रहा होगा और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप वहां आकर भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के हॉरर मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।